नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ अग्रवाल। मैं लेप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जन हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर निकलने वाली सर्जरी के मिथकों के बारे में। गॉल ब्लैडर निकालना यानी कोलिसिस्टेक्टमी से जुड़े हुए बहुत सारे मिथक हैं जो कि आम जनता के मन में चलते रहते हैं। आज हम उन्हीं मिथकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला मिथक ये होता है कि क्या हम सामान्य जिंदगी जी पाएंगे, या उनको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन जो है वो सामान्य तरीके से नहीं चलेगा अगर हमने पित्त की थैली निकलवा ली तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पित्त की थैली सिर्फ पित्त को स्टोर करने के काम आती है, और पित्त जो होता है वो लिवर द्वारा बनता है, जो कि पित्त की थैली निकलने के बाद डायरेक्ट आंतों में पहुंच जाता है। तो दोस्तों पित्त की थैली निकलने से उस लिवर के फ्लो में कोई परिवर्तन नहीं आता और अधिकांश मरीजों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा मिथक जो कि लोगों को लगता है कि हम जिंदगी भर तला हुआ या चिकना खाना नहीं खा पाएंगे, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सर्जरी होने के कुछ समय के लिए आपका तला चिकना खाना बंद किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, लेकिन 4 से 6 हफ्ते बाद और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने बाद आप दोबारा से अपना जो खान पान का रूटीन है वो पहले जैसा ला सकते हैं। और बहुत ही कम मरीजों को ऐसी कोई प्रॉब्लम रहती है जो कि डाइट की वजह से हो सकती है, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत ही मिनिमल है और उस पित्त की थैली को निकलवाने के फायदे उससे कहीं ज़्यादा हैं। तीसरा मिथक जो लोगों को लगता है कि अगर हमने पित्त की थैली निकलवा ली तो हमें डायबिटीज़ हो जाएगी या मोटापा हो जाएगा, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। डायबिटीज़ और मोटापा पित्त की थैली से कहीं से भी संबंधित नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मोटे लोगों में पित्त की थैली की पथरी ज़्यादा होती है, लेकिन पित्त की थैली की पथरी निकलवाने के बाद मोटापा होने का कोई रिलेशन उससे नहीं है। तो दोस्तों पित्त की थैली निकलवाने से के बाद अगर आपके डाइट में चेंजेस आ रहे हैं और आप अधिक खा रहे हैं या आप शुगर का कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं, तो ज़रूर मोटापा और डायबिटीज़ आपको हो सकता है। बात करें चौथे मिथक की कि लोग हमें कहते हैं कि सिर्फ पथरी पथरी निकाल दीजिए और पित्त की थैली को ना निकलवाइए। तो जो परेशानी है वो पित्त की थैली में है। अगर पथरी को निकाल भी दिया जाएगा तो वो थैली वापस से उन पथरियों को बना देगी और मरीज को थोड़े समय बाद वापस से पथरियां हो जाएंगी। इसीलिए इसका एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है जिसमें दूरबीन के द्वारा पित्त की थैली को निकाल दिया जाता है, जिसको लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं। यही पूरे विश्व में फॉलो होता है और यही इसका उचित ट्रीटमेंट है। बात करें पांचवें मिथक की कि सर्जरी से लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि कोई दूसरी बीमारी हो सकती है, जैसे कैंसर या डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा कोई लॉन्ग टर्म इशू नहीं होता है। इवन गॉल ब्लैडर में अगर पथरी रह जाती है तो ज़रूर उससे कैंसर होने के चांसेस होते हैं लॉन्ग टर्म अगर वो पड़ी रहे, लेकिन उसको निकालने के बाद कोई कैंसर या और कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि हमारी जो पथरी है वो दवाइयों से घुल सकती है, या कोई जूस हम पी लें, कोई आयुर्वेदिक दवाई हम ले लें जिससे कि हमारी पथरी निकल जाए। तो गॉल ब्लैडर के केस में ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता है। बहुत ही छोटी पथरी अगर है तो कुछ दवाइयों के एविडेंसेस हैं जो कि ये बोल सकते हैं कि वो निकल जाती है, लेकिन जब वो निकलती है तब भी आगे पैंक्रेटाइटिस और कोलिंजाइटिस होने का खतरा रहता है, और वो एक ज़्यादा बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से मरीज की जान को भी खतरा हो सकता है। अब बात करें एक और मिथक की जो कि लोगों को लगता है कि ये हेरिडिटरी बीमारी है और अगर मेरे परिवार में किसी को है तो भी मुझे हो जाएगी। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बीमारी बिल्कुल भी हेरिडिटरी नहीं है, और ज़्यादातर लोगों को खान पान की वजह से और मोटापे की वजह से, इवन जो कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि ओसीपी पिल्स, उनकी वजह से ये बीमारी होती है, और फीमेल्स में ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिली है। आखिरी मिथक जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे वो है सर्जरी से रिलेटेड। बहुत लोगों को लगता है कि सर्जरी बहुत ही पेनफुल होती है और उसको करवाने के बाद बहुत सारी दिक्कतें हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्जरी सिर्फ एक दिन के लिए आपको 24 से 48 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में रखा जाता है, और ऑपरेशन की जो ड्यूरेशन है
वो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होती है ज़्यादातर केसेस में। 1 घंटा भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, ज़्यादातर केसेस में आधे घंटे के अंदर अंदर सर्जरी हो जाती है और उसके बाद आप थोड़े टाइम के लिए हॉस्पिटल में रहते हैं और फिर आपकी छुट्टी कर दी जाती है, आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कुछ दवाइयाँ आपको पोस्ट ऑप में लिख के दी जाती हैं जिनका सेवन आपको करना होता है जिससे कि आपको तकलीफ़ ना हो, और फिर थोड़े दिनों बाद टाँके भी काट दिए जाते हैं। पूरे प्रोसेस अगर पहले दिन एडमिशन से लेकर टाँकों तक की बात करें तो 7 से 8 दिन में ज़्यादातर हो जाता है, और इसके अंदर जो दर्द की जो सीमा है वो सिर्फ पहले दिन ही रहता है और उसके बाद कोई दर्द नहीं होता है। तो दोस्तों, लैप कोलिसिस्टेक्टमी एक सेफर ऑप्शन है पित्त की थैली में पथरी के लिए, और यही एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है इस बीमारी के लिए। दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी परिचित को पित्त की थैली में पथरी है तो उससे घबराएं नहीं और उन मिथकों पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए।